गाइस हे गाइस वेलकम बैक। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। जियांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहां सूचन आकर नुआन को अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि नुआन को गिरने की वजह से चोट लग गई थी। वो खुद से कहती है, सूचन आखिर तुम्हारे और जियांग के बीच में क्या चल रहा है? सूचन जब दवाई लेने जाता है तो एक लड़की नुआन से टकरा जाती है एंड उसे उसका बैग उठा कर देती है। बट देन हमें पता चलता है कि उसने तो नुआन के बैग से उसकी आईडी निकाल ली है। अब ये लड़की कौन है, कहाँ से है और किस लिए आई है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। रात में सूचन कहता है, तुम शोमू के पास क्या कर रही थी? वो कहती है, मैं काम से गई थी। वो कहती है, क्या मैं तुम्हें इनफ पैसे नहीं दे रहा हूँ जो तुम्हें काम करने की जरूरत पड़ रही है? नुआन कहती है, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं तो मैं पैसों के लिए दूसरे पे डिपेंड क्यों रहूं? और वैसे भी मैं इंसान हूँ, कोई पालतू जानवर नहीं, तुम मुझे ऐसे बांध कर नहीं रख सकते। सूचन कहता है, अच्छा मैं तुम्हें जाने दूं ताकि तुम फिर से वही करो जो पिछली बार किया था, मुझे छोड़ के कहीं गायब हो जाओ। तो बताओ कि आखिर इस बार तुम्हारा प्लान कितने साल का गायब होने का है? 3 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा? तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करने लगता है। नुआन कहती है, क्या तुम रिजॉर्ट प्लान कर रहे हो? मैं भी इसे तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ। वो कहता है, सच में? क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? दूसरी तरफ शोमू अपने फ्रेंड से बात कर नुआन के लिए वो सभी नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा देता है जो कि नुआन ने उससे बनवाने को कहा था। शोमू कहता है, अच्छा सुनना, एक काम और, तुम मेरी और नुआन के साथ में फोटोज भी एडिट कर देना, जितनी रोमांटिक दिखे उतनी अच्छी। तो दूसरी तरफ नुआन रात भर जग के रिजॉर्ट प्लानिंग में काम करती है। अगले दिन सूचन जब ऑफिस जा रहा था तो वो भागते हुए अपना रिजॉर्ट प्लान ले जाकर उसे दिखाती है, बट वो तो बिना कुछ भाव दिए वहां से चला जाता है, जिसे देखकर नुआन सैड हो जाती है। सूजन कहता है, हमारी कंपनी में कुछ न्यू एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी इंटरव्यू दे सकती हो। जिसे सुनकर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को इंटरव्यू रूम में देखते हैं जहां राउंड 1 में उन्हें आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनानी थी। एक लड़की जिसका नाम शीशी है, वो जानबूझकर तानसेन की डिज़ाइन में इंक गिरा देती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बना रही थी। शीशी कहती है, ओह आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। तानसेन कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय गलती से हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे पास दोबारा डिज़ाइन बनाने के लिए टाइम नहीं है। तो नुआन पेपर को कट करके उसकी हेल्प करती है, जिस वजह से वो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बना लेती है। लेडी जो सभी का इंटरव्यू ले रही थी वो भी उसकी काफ़ी तारीफ करती हैं। ये देखकर सीसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं तुम दोनों की कंप्लेन करूंगी। दूसरी तरफ सूचन लियाओ से इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो वो कहता है, अरे बड़े भैया टेंशन मत लीजिए, नुआन पास हो जाएगी। और हाँ, अभी वो इंटरव्यू रूम में है, तो क्या आप वहाँ चल के देखना चाहते हैं? सूचन कहता है, बस इतना ही काम नहीं है मेरे कि मैं उसे देखने जाऊं, एंड वहाँ से चला जाता है। लियाओ साइड में जाकर काउंटिंग करने लगता है। जैसे ही वो 3 बोलता है तो पीछे से सूचन आकर कहता है, मैं बस देखने जा रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जिसे सुनकर लियाओ वॉज लाइक, तो मैंने कब कहा कि तुम नुआन को देखने जा रहे हो? वहीं सीसी कंप्लेन कर रही थी कि नुआन ने तानसेन की हेल्प की है। नुआन कहती है, मेरा काम खत्म हो गया था तो मैंने बस तानसेन के लिए पेपर कट किया, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और वैसे भी सभी डिजाइन उसने खुद बनाई हैं, मैंने नहीं। तभी पीछे से सूचन आकर नुआन की हेल्प करता है। वो कहता है, अगर सारी डिजाइन खुद तानसेन ने बनाई थी तो पेपर कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर नुआन भी स्माइल करती है क्योंकि उसने उसकी मदद जो की। नेक्स्ट सीन में हम नुआन, तानसेन एंड सीसी को ऑफिस में देखते हैं क्योंकि वो तीनों सेलेक्ट हो गई थी। तभी वहाँ जियांग एंड यान्ना आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि शीशी यान्ना की कजिन है। नुआन कहती है, मैं लास्ट टाइम तुमसे अच्छे से मिल नहीं पाई थी। हाय जियांग। यान्ना पूछती है, ये कौन है? वो कहती है, पहले मेरे रूममेट थी, अब हमारी कलीग है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट सू की वाइफ भी। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं जहां सूचन अपने नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज जियांग एंड नुआन को बनाता है। यान्ना कहती है,
बॉस, आप इतनी जल्दी नुआन को मीटिंग रूम में कैसे बुला सकते हैं? उसने तो बस अभी अभी ज्वाइन किया है। सूजन कहता है, जब नुआन के पास इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जिससे हमारी कंपनी का बहुत ही फायदा हो सकता है, तो मैं उसे क्यों नहीं बुला सकता। मीटिंग खत्म होने के बाद जियांग नुआन के पास जाकर उससे हाथ मिलाती है एंड देन वॉशरूम में जाकर अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर धुलने लगती है। यान ना नुआन एंड उसके डैड की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है क्योंकि उसके डैड ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तभी पीछे से नुआन आकर उसके ऊपर पानी डाल देती है। वो कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता? नुआन कहती है, कुछ लोगों के मुंह बहुत ही गंदे थे तो मैंने उसे साफ कर दिया। अगर तुम्हें मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो जाके डिपार्टमेंट में कंप्लेन करो। लेकिन हाँ, अगली बार से मैंने अगर तुम्हें मेरी या फिर मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी गलत बोलते हुए सुना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियांग कहती है, नुआन अब बस भी करो। वो कहती है, इसे समझाओ, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं करती तो मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट सीन में लियाओ सूचन को एक डॉक्यूमेंट फाइल दिखाता है। सूचन कहता है, इसे किसने बनाया है, क्योंकि इसमें सारे डाटा गलत हैं। वो कहता है, नुआन ने। जिसे सुनकर सूजन वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो उसे डांट भी नहीं सकता। वो कहता है, अच्छा ये बताओ अभी वो कर क्या रही है? लियाओ कहता है, अगर इतनी ही चिंता है तो जाके खुद देख लीजिए ना। सूजन कहता है, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही बिजी हूँ। बट लियाओ के जाते ही तुरंत नुआन के ऑफिस पहुंच जाता है। वो एक बोर्ड पे पोस्टर लगा रही थी जिस वजह से उसके कपड़े ऊपर हो गए थे और उसकी कमर दिख रही थी। वो उसके पास जाकर कहता है एंड देन उसके कपड़े नीचे करके वहां से चला जाता है, जिसे देखकर वो भी स्माइल करती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय जानबूझकर नुआन को काफी परेशान करते हैं एंड उससे जानबूझकर अपना सारा काम भी करवाते हैं, जिस वजह से वो देर रात तक काम करती रह जाती है। तभी वहाँ सूचन आता है तो तानशिन कहती है, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं तो बस देखने आया था कि आखिर नए एम्प्लॉयज काम कैसे कर रहे हैं। जिसे सुनकर तानशिन उसे अपना आज का काम दिखाने लगती है, बट भाई का पूरा ध्यान तो नुआन पे था, जिसे देखकर बेचारी तानशिन वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है, एंड चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गाइस, वो जाती नहीं है क्योंकि बिल्कुल हमारी तरह ठरकी है। वो छिपकर अपने बॉस एंड उनकी वाइफ के रोमांस को देखने लगती है। सूचन काफी सारी अजीब गरीब हरकतें करके नुआन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, बट भाई वो बंदी तो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी, उसे बिल्कुल भाव ही नहीं देती। नुआन कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। वो कहता है, अगर मैं चला गया तो तुम कैसे आओगी? वो कहती है, बस से। वो कहता है, नहीं अभी मेरे साथ चलो क्योंकि बहुत लेट हो गया है, सभी बस जा चुकी हैं। तभी गलती से नुआन के डिजाइन्स पे पानी गिर जाता है तो वो सूचन पे काफी गुस्सा करती है। वो कहती है, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम मुझे यहाँ जानबूझ के परेशान करने आए हो? वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और जब अब ये खराब हो ही गया है तो कल कर लेना। वो कहती है, तुमने तो बहुत आसानी से बोल दिया, वैसे भी मैं यहाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, सो प्लीज मिस्टर शू आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ हुआ ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही आएगी। सूजन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, यही कि तुम चले जाओ, क्योंकि अगर आज मेरा काम खत्म नहीं हुआ तो मैं घर नहीं आऊंगी। वो कहता है, ठीक है, एंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सूचन वहाँ से तो चला जाता है, बट अभी भी उसका मन नुआन को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ नुआन जियांग के ऑफिस में जाकर छानबीन करने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि आज से 3 साल पहले उसके डैड की कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें जियांग का हाथ था। तभी अचानक से लाइट चली जाती है तो सूचन भागते हुए नुआन के पास जाता है, क्योंकि नुआन को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लाइट जाने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो सूचन सीढ़ियों से भागता हुआ उसके पास जाता है। दूसरी तरफ नुआन को जैसे ही एहसास होता है कि कोई आ रहा है तो वो जल्दी से सभी फाइल्स बंद कर देती है। अचानक से उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो नीचे बैठकर उसे ढूंढने लगती है, तभी पीछे से सूचन आकर उसे गोद में उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बैठे हुए देखते हैं। नुआन कहती है, तुम वापस क्यों आ गए? वो कहता है, एक्चुअली मैं अपनी फाइल भूल गया था। वो कहती है, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे जो भी कहा आई एम सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। एक्चुअली काम की वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल दिया। वो कहता है, कोई नहीं, लेकिन अब क्योंकि लाइट चली ही गई है तो हम क्यों ना घर चलें?
वो कहती है ठीक है। सुजन कहता है वैसे क्या अब तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? लेकिन नुआन इस बात को इग्नोर कर देती है। घर आकर वो लियाओ को मैसेज करके पूछता है कि क्या किसी के बचपन की बीमारी ऐसे ही गायब हो सकती है। लियाओ कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पता कर सकते हो। वो कहता है कैसे? लियाओ कहता है अरे बुद्धू बॉस, जाके स्विच ऑफ करो और अंधेरे का मजा लो। क्या पता अंधेरे में तीर निशाने पे लग जाए। सुचेन जब स्विच ऑफ करने जाता है तो अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। वो सोचता है जैसे ही मैं लाइट ऑफ करूंगा तो नुआन बहुत ही ज्यादा डर जाएगी एंड देन मुझे देखते ही भागते हुए आकर हक कर लेगी। पावर कट करने के बाद वो नुआन के डोर में कान लगाकर सुनने लगता है और खुद से कहता है अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। तभी वहाँ नुआन बिल्कुल एक भूत की तरह हाथों में कैंडल लेकर आती है एंड बेचारे को डरा देती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं, अच्छा हाँ, लाइट चली गई थी तो मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। वो कहती है मेरे पास तो ये है ना कैंडल। वो कहता है कहाँ से मिली तुम्हें? वो कहती है एक्चुअली मुझे टेंशन ने दिया था और वैसे भी ये इलेक्ट्रिक कैंडल है, बंद नहीं होने वाली। जिसे सुनकर बेचारा सूचन वॉज लाइक धत तेरे की, सारा प्लान खराब कर दिया इस कैंडल ने। वो कहती है चलो बाहर चल के देखें, शायद पावर कट हो गया। वो सूचन को जबरदस्ती उसे चेक करने के लिए बोलती है तो वो एक्टिंग करते हुए कहता है मैं ऑन करने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट लाइट ऑन ही नहीं हो रही, क्यों ना इसे हम कल सुबह ठीक करें। तभी वो गलती से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन नुआन उसे पकड़ लेती है। लिया उसे कॉल करके पूछता है क्यों, काम हुआ या नहीं, जिसे सुनकर नुआन भी सब कुछ समझ जाती है क्योंकि फोन स्पीकर पे था। अगले दिन मॉर्निंग में सुचेन काफी अच्छे से और प्यार से नुआन के लिए खाना बनाता है बट वो तो बिना खाए ही ऑफिस चली जाती है। तो सुचेन सारा खाना एक टिफिन में पैक करके उसे ऑफिस ले जाता है एंड जाकर नुआन को दे देता है, जिसे देखकर वो भी बहुत हैप्पी होती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो तो पसंद आया ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।